हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 19 कलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की हम समरी करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलोनियलिज्म? कलोनियलिज्म मीन्स कि जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल होना इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल पावर। मतलब कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल होने को ही हम क्या कहते हैं? कलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? अब मीनिंग ऑफ द अर्बन चेंज का मतलब क्या होता है? अर्बन चेंज मीन्स यहाँ पे किसी सिटीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाना, उसका स्टेटस इंक्रीज हो जाना किसी सिटी का, ड्यू टू वहाँ के पॉलिटिकल पावर के कारण, इकोनॉमिक पावर के कारण। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्बन चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे अर्बन चेंज की बात कर रहे हैं फ्रॉम मुगल पीरियड टू ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, द न्यू टाउन अमर्ज हुए थे, क्यों हुए थे? जब वहाँ पे किसी पॉलिटिकली किसी का ताकत हुई थी, मीन्स पॉलिटिकली पावर इंक्रीज हुई थी किसी राजा की, किसी नेता की, तो वो टाउन उस टाइम पे क्या हुए थे? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरियस हो गए थे। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है वो पॉलिटिकल टर्म की बात करें, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जिसके कारण जो शहर थे वो क्या हो गए थे? बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है कि एक शहर इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि जो रूलर को अपनी जो कैपिटल थी, जो पुरानी कैपिटल को चेंज करके उस शहर को अपनी कैपिटल बनानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा थी, ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही थी और रिलीजियस एक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो सकती, बहुत रीज़न भी हो सकते हैं। और सम टाइम दूसरे टाउन इसी कारण अपनी जो इम्पोर्टेंस है उनकी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा बहुत ज़्यादा फेमस टाउन थे, बट आज हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। सेम ही है, एक टाइम पे जो फतेहपुर सिकरी था वो अकबर का क्या था? कैपिटल थी, बट आज हम सिर्फ उसे किस नाम से जानते हैं? उस प्लेस को रिलीजियस पर्पस के रूप में जानते हैं, और या फिर हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जानते हैं। इन दिस वे 100 से ज़्यादा टाउन बने हैं और उनसे ज़्यादा टाउन तबाह भी हुए हैं। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें, जब ब्रिटिशर्स का जब मुग़लों का एंड मराठा का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया, उन्होंने अपना जो राजस्य था उनका क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। उनके बाद किसका कंट्रोल हुआ था? ब्रिटिशर्स का हुआ था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये मेन टाउन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, और उन टाउन पे उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उस टाउन को क्या किया था? विकसित किया था। ठीक है, एक टाइम पे जो सूरत था, ठीक है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पास है, वो ट्रेडिंग सेंटर था, बट जब ब्रिटिशर्स ने बम्बई को ट्रेडिंग सेंटर बना दिया था, तो जो सूरत थी उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लोगों ने सूरत की जगह बम्बई में जाके अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। इन द सेम वे जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी या बैटल ऑफ बॉक्सर हुई थी, उस टाइम पे जो मुरादाबाद था उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्रीज़ हो गई थी, और कोलकाता की जो इम्पोर्टेंस थी इंक्रीज़ हो गई थी। यही रीज़न था जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सबसे पहले कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था। जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर पॉलिटिकल काम हो वो कोलकाता से करते थे। ठीक है, अब राइज ऑफ न्यू टाउन, ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 मेन टाउन हुए हैं। एक था मुंबई, जिसे हम आज मुंबई कहते हैं, मुंबई कहते हैं, कोलकाता जिसे हम कोलकाता कहते हैं आज, एक है मद्रास जिसे हम आज चेन्नई कहते हैं। पहले हम मद्रास की बात करेंगे। जो मद्रास है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, जिसे हम प्रेजेंट नेम में चेन्नई कहते हैं। ये तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रेसिडेंसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेंटर था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इन्हें लीज में लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स हुई थी उसमें फ्रेंच कमांडर ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट जब वॉर ख़त्म हुई थी तो ये अगेन मद्रास ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़ी है इस मद्रास को अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए। यहाँ पे बहुत फेमस ये कमर्शियल सेंटर रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और यहाँ पे वर्थ सीइंग प्लेसेस थे लाइक चर्च, बिग बिल्डिंग्स, मेमोरियल, ब्यूटीफुल टेम्पल्स। ठीक है,
अब मुंबई की बात करते हैं। हम सभी को पता है मुंबई जो है महाराष्ट्र के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में सिचुएटेड है। इसे हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, ये उस टाइम पे कमर्शियल, ट्रेडिंग एंड कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए क्या था, ये फेमस था। ठीक है, जब पोर्टुगीज़ क्वीन कैथरीन जब वो 40 सेकंड के साथ जब उनका विवाह हुआ था तो उन्होंने इंग्लैंड को डाउरी में दे दिया था, बट अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्या था, एज अ रेंट उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया था। अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस भी हैं, जैसे जुहू बीच, चौपाटी, कोलोबा, मालाबार हिल्स, जहांगीर आर्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम दिए गए हैं जो कि इस जगह की ग्लोरी को बढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कलकत्ता। ठीक है, जो कलकत्ता है हम सभी को पता है, इसे हम आजकल कैलकाटा कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। ठीक है, पहले ये कलकत्ता के नाम से फेमस था। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल थी। ब्रिटिश के टाइम पे ये व्यापारिक बहुत फेमस केंद्र बन गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने सबसे पहले यहाँ पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी उनके व्यापार होते थे वो मोस्टली कोलकाता से ही होते थे। ठीक है, पर जब वॉर हुई थी बिटवीन सरोजुदवाला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तब उन्होंने, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना कुछ काम था वो मद्रास एंड मुंबई में इस्टेब्लिश कर दिया था। बट ब्रिटिशर्स के कारण ये जो मद्रास, मुंबई एंड कलकत्ता है वो बहुत ही फेमस एंड डेवलप्ड सिटी बनी थी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ट्रेडर जो भी व्यापारी थे उन्होंने इन शहरों में जाके अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। बट विद द डिफीटेड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पालसीज एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो इम्पोर्टेंस थी इस शहर की वो अगेन इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इम्पोर्टेंट या फेमस प्लेसेस की बात करें तो हावड़ा बीच, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, इंडियन म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पे आपको नेशनल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि इस प्लेस की ग्लोरी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम दिल्ली की बात करते हैं, केस सिटी के बारे में। केस स्टडी है आपकी दिल्ली के ऊपर। हम सभी को पता है इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है। ये यमुना तट के किनारे बसा हुआ शहर है। पहले इसे हम इंद्रप्रस्थ कहते थे। ठीक है, और इसके बाद जो इसका जो नाम है दिल्ली वो किसने दिया है, उसके बाद पहले अब इन्होंने बताया कि जब शाहजहाँ थे, जब उस टाइम पे जब उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी तो उस टाइम पे उन्होंने इस दिल्ली का नाम क्या रखा था, शाहजहानाबाद। बट जब ब्रिटिशर्स ने 1911 में इसे अपनी कैपिटल बनाई थी, राजधानी बनाई थी, तो उन्होंने शाहजहानाबाद का नाम को चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया था, दिल्ली रख दिया था। क्योंकि दिल्ली से ही पॉलिटिकल, क्योंकि सेंटर था पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ इंडिया। उसके बाद मेडिवल टाइम की बात करें, मध्य पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पे इल्तुतमिश जो कि रजिया के फादर थे, और ठीक है रजिया सुल्तान के, वो उन्होंने इसे अपने कैपिटल बना दिया था। लेटर ऑन ये बहुत ज़्यादा सुल्तान थे, जितने भी सुल्तान रहे हैं वो दिल्ली के उन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी भी मुगलों की कैपिटल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक है, जैसे हमें पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन भी, इंडिया गेट भी दिल्ली में है। ठीक है, इन 1911 में की बात करें जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था इन द प्लेस ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उस टाइम, ठीक है 1911 में, अब इन्होंने डेट बता दी कब बनाया था, 1911 में बनाया था। उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थी उनकी जो कैपिटल कौन थी, कलकत्ता थी। अब इन्होंने वर्ड सिंह प्लेस बोली है, ये सारी वर्ड सिंह प्लेस है, आप यहाँ से देख सकते हो। आप गिनती की 4 या 5 लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको ये वेरी शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता होता। ठीक है, आप क्रॉनिकल सेटलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ देखो, जब ब्रिटिशर्स ने इन शहरों पे अपना राज किया था, तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। वो फर्स्ट सुधार में से कौन सा है, म्यूनसिपल पार्टीज़। ठीक है, अब म्यूनसिपलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया था 1687-88 में मद्रास में। ठीक है, मेंबर नॉमिनेट किए थे। ठीक है, उसके बाद ये बॉम्बे एंड कलकत्ता में इसने अपना कॉरपोरेशन स्टार्टअप किया। उसके बाद जो म्यूनसिपालिटीज़
सर्विसेज थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और टाउन्स पे और विलेज लेवल पे भी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। इन इंस्टीट्यूशन का काम मेन क्या होता था कि प्राइमरी स्कूल ओपन करना, मिडिल स्कूल ओपन करना और हाई लेवल स्कूल ओपन करना। इसके अलावा जो स्ट्रीट है उनकी लाइट का मेंटेनेंस करना, रात में शहर को साफ़ सुथरा करना, ये इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्क के अंदर आता था। ठीक है, इसके अलावा लोगों को पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, डिस्पेंसरीज दवाई खाने इस्टेब्लिश करना, ठीक है, और डिसीज़ को रिमूव करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम किसके अंदर आता था? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता था। अब पब्लिक वर्क, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सेटअप हुआ था पब्लिक डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या होता था? वो सड़कें बनाते थे, कैनल्स बनाते थे और ब्रिज बनाते थे। इंडिया की जो जीटी रोड है जो कि कलकत्ता से लेकर पेशावर तक है, वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाई गई है। ऑन 8 अप्रैल 1853 में जो गंगा कैनल है उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद इंजीनियर कॉलेज जो कि रुड़की में जो सेटअप हुआ है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे वर्क किए हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब प्लानिंग है, प्लानिंग में क्या करते थे कि कैसे वाटर की सप्लाई करनी है, स्ट्रीट लाइट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे घरों में बिजली पहुंचानी है, सीवरेज, मॉडर्न मार्केट, पार्क, स्पोर्ट ग्राउंड, ये सारी जो भी फैसिलिटीज़ थी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, इसे सिविल फैसिलिटीज़ के में इसका नाम आता था। अब रेलवे लाइन है, देखो जो रेलवे लाइन है वो भी फर्स्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। मुंबई से थाना जो लॉर्ड डलहौजी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन जो इस्टेब्लिश की थी जो कि मुंबई से होकर थाने तक होती थी। ठीक है, उसके बाद 1854 को कोलकाता से रानीगंज में हुई थी। अब मेन रीज़न क्या थे? ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा मेन रीज़न क्या थे ब्रिटिशर्स के द्वारा रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ मिलिट्री के लिए। सेकंड है जो भी प्रोडक्ट थे वो फैक्ट्रीज इंग्लैंड की फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती थी? रेलवे लाइन चाहिए होती थी। थर्ड पॉइंट क्या था? ब्रिटिश कंपनी एंड कैपिटलिस्ट वो अपना प्रॉफिट कुड गेट प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट कर सकते थे? बाय इन्वेस्टिंग देयर सरप्लस मनी इन द रेलवे। रेलवे पे वो रेलवे बना के, रेलवे लाइन बिछा के वो उन्हें प्रॉफिट अर्न हो रहा था, क्योंकि लोग क्या करते थे रेलवे जब में वो सफ़र करते थे तो उनकी जो इनकम होती थी, जो भी किराया होता था वो गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जो पुलिस है वो भी फर्स्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की थी ताकि जो देश है उसमें कानून बना रहे। जिम्मेदार वर रिवील्ड फ्रॉम द पुलिस पॉलिसी। ठीक है, इन 1792 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को, जो बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को थाने में डिवाइड किया था और हर एक थाने का अपना क्या होता था? दरोगा होता था। ठीक है, और जो दरोगा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर वर्क करता था। इन 1860 AD में पुलिस कमीशन स्टार्टअप हुआ, उनकी यूनिफॉर्म बनाएगी। ठीक है, और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती थी शहर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर एक शहर में सेम यूनिफॉर्म नहीं होती थी। ऑन दिस रिकमेंडेशन पोस्ट ऑफ सिविल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट्स ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट वो बनाए गए थे। और ये जो पॉलिसीज़ है ये आज भी चलती आ रही है, बट हमने इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, विद दिस आपका चैप्टर की जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसका मीनिंग दिया हुआ है कि जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के कंट्रोल होना इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड है न्यू टाउन है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पे हुए हैं, तो वो क्या है? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। अब है मद्रास में वॉट सीइंग प्लेसेस क्या है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चेज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट है, ब्यूटीफुल टेम्पल है एंड बीचेस है। ठीक है, वेट की थोड़ा सा मिसिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द नेम ऑफ वर्ड सीइंग प्लेस इन मुंबई। आप इनमें से कोई भी 4 नाम याद कर सकते हो। जुहू बीच, चौपाटी, कोलबा, मालाबार हिल्स, ये बहुत इजी है जो आप इजीली, विक्टोरिया गार्डन, महालक्ष्मी टेम्पल, ये इजी है जो आप इजीली लर्न कर सकते हो। वेयर एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो कोलकाता में की थी 1697 AD में। इन विच 3 cities द म्यूनसिपल पार्टीज
म्यूनसिपलिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो सबसे पहले उन्होंने जो 3 मेन शहर बनाए थे, जैसे मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास, तो इन मेन शहरों में पहले इस्टेब्लिश की थी। विच ब्रिटिश ऑफिसर एस्टैब्लिश पुलिस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वैन एंड बाय होम द फर्स्ट रेलवे लाइन, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में, और ये मुंबई से लेके थाने तक थी। वेयर सिटी ऑफ मद्रास इज सिचुएटेड एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट डे, तो हम सभी को पता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि चेन्नई, इसका प्रेजेंट नेम चेन्नई है, और ये कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु में है। वेयर इज़ द सिटी ऑफ मुंबई लोकेटेड एंड व्हाट इज़, तो हमें पता है महाराष्ट्र में, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन सी है, और इसका प्रेजेंट नेम क्या है, मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन वाज द दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, तो 1911 में बनाई गई थी कोलकाता की जगह अपना कैपिटल ब्रिटिशर्स के द्वारा। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश, तो मद्रास में हुई थी 1687-88 AD में। व्हेन वाज द रेलवे लाइन लीड बाय द कोलकाता टू रानीगंज, तो 1854 में। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट बॉम्बे, ठीक है, ये क्या होता है, जब जो पोर्टुगीज किंग थी, प्रिंसेस थी कैथरीन, जब उनका मैरिज हुई थी किंग चार्ल्स II के साथ, तो उन्होंने डाउरी के रूप में इंग्लैंड को दे दिया था। उसके बाद इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ रेंट में दे दिया गया था। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऊपर नोट रखना है, नोट लिखना है अपने। यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि ये डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या था, रोड बनाना, कैनल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। जिस डिपार्टमेंट ने जीटी रोड बनाई थी, जो कि कोलकाता से पेशावर तक थी। गंगा रिवर वाज बिल्ट बाय ऑन 8 अप्रैल, गंगा रिवर का जो कैनल था ये बना था, ठीक है। और उसके बाद इस एस्टैब्लिश एन इंजीनियर कॉलेज इन रूरकेली, ठीक है। मैनी अदर वेलफेयर वर्क भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कलकत्ता सिटी है। हम ये आप यहाँ की बजाय जो चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से कर सकते हो। ये कैसे जो कलकत्ता था वो वेस्ट कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, इसे हम कोलकाता कहते हैं। ये बहुत कमर्शियल फेमस ट्रेड था, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने, जब ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे इंडियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फेमस लड़ाइयाँ बता सकते हो, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ पालसी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर्स की हुई थी। उसके बाद आप यहाँ पे ही बता सकते हो कि कौन कौन से फेमस वर्ड सीइंग प्लेसेस है, आप उसके नाम इसमें लिख सकते हो। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी है। इंपॉर्टेंस की बात करें हम, दिल्ली का हम पढ़ के आते हैं, इंडिया की कैपिटल है। इसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, शाहजहाँ ने इसे शाहजहाँबाद दिया था। जब ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल किया था 1911 में, जब कोलकाता की जगह इसे अपने कैपिटल बनाया था, तब उन्होंने इसका नाम न्यू दिल्ली रख दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम भी बताएंगे कौन कौन से रूलर का राज हुआ, तो मुग़ल, अकबर, इल्तुतमिश, ठीक है, उन्होंने भी इसे अपने क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। अब उसके बाद आप इसमें वर्ड सीइंग प्लेसेस की बात बता देना, कौन कौन से जो फेमस है, चीज़ें देखने लायक है, ठीक है। विद दिस आपका इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यही कंप्लीट हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।